हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी और आज हम समझेंगे एनपीयू चैप्टर का इलस्ट्रेशन 20। इस क्वेश्चन में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और साथ में बैलेंस शीट भी बनानी है, प्रीवियस ईयर की भी और करंट ईयर की भी। और करंट ईयर है आपका 31 मार्च 2020। आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और साथ में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन को रीड करना है और यहाँ पे टिक कर लेना है। ठीक है, जो आपके एडजस्टमेंट है जिन आइटम पे उसके सामने आपको टिक कर लेना है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आपको फॉर्मेट तैयार कर लेना है, ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार कर लेना है और क्लोजिंग का कर लेना है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। टू बैलेंस ब्रो डाउन, ये है आपका ओपनिंग बैलेंस, तो ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में 19,400। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा ये एसेट, ये जाएगा आपका एसेट साइड में कैश इन हैंड 19,400 और इसके सामने आपको टिक करते जाना है, जो आपकी होती रही उसके सामने टिक करते चलो। नेक्स्ट है आपका टू सब्सक्रिप्शन, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसको बाद में करेंगे। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, आपका देखो इंटरेस्ट है, आपको रिसीव हुआ है इंटरेस्ट, तो ये है आपकी इनकम 4500 की। ठीक है, तो इसको डालो इनकम साइड में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4500। ठीक है, तो इसके सामने टिक कर लो ऐसे। और देखो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट गिवन है, तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी निकालो कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, उसी के ऊपर तो आपको इंटरेस्ट मिला होगा ना। तो इन्वेस्टमेंट को कैसे निकालते हैं, देखो इन्वेस्टमेंट को हम करेंगे 45, जितना हमारा इंटरेस्ट है मल्टीप्लाई 100/9। ठीक है, इसके ऊपर इंटरेस्ट था 9%, तो ऐसे आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट निकल आएगी 50,000। ठीक है, तो इसको आप डालोगे 50,000 को प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में भी और करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी। ये बात आपको नोट करनी है कि ये 50,000 आपने जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट निकाली है ये दोनों ईयर में जाएगी, क्योंकि पिछले साल ये हमारे पास होगी तभी तो इसका इंटरेस्ट मिला है, एक साल में हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो इसको ये गलती मत कर लेना कहीं आप ये करंट ईयर में डालो, नहीं ये करंट ईयर में भी आएगी और प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में भी जाएगी इन्वेस्टमेंट। तो ये देखो 50,000 प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में भी और इसके ऊपर इंटरेस्ट हमें एक साल में मिलता है। ठीक है, और इसलिए ये करंट ईयर में भी जाएगी हमारे 50,000 इन्वेस्टमेंट, देखो यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, और इसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो हमें मिला है, ये जाएगा इनकम साइड में, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 4500। ठीक है, और ये याद रखना कि जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट होती है ये इसकी दो जगह प्लेस पे जाती है ये। ठीक है, ये दो जगह पे जाती है हमारी जो एडजस्टमेंट होती है। इसके बाद देखो सेल ऑफ टाइपराइटर, ये हमने सेल टाइपराइटर को सेल किया है, तो ये हमारी इनकम है जितना हमने सेल किया है। बुक वैल्यू में से अगर हम लेस करते हैं तो हमें 120 का ये हमें वो मिला है, इनकम हुई है हमें। ठीक है, तो इनकम साइड में जाएगी ये। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टाइपराइटर 120, जिसको हमें प्रॉफिट मिला है तो इसको टिक करो, ये हमारा हो गया जो हमें इनकम हुई है। नेक्स्ट है हमारा मिसलेनियस इनकम, जो हमें इनकम मिली है 3280। तो यहाँ पे देखो इनकम है ये भी, तो हमारी बाय मिसलेनियस इनकम 3280, तो इसको इस सामने 32,080, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा देखो इनको रिसीप्ट साइड हमने खाली कर दिया है, आगे देखो पेमेंट साइड में सैलरीज, ये हमारा खर्चा है 6800 का, तो यहाँ पे डालो एक्सपेंडिचर साइड में टू सैलरी 6800। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, ये हमारा खर्चा है जो डॉक्टर्स को हमने पे किया है। ठीक है, ऑनरेरियम है 5300 का, 5300 का ये हमारे पास, तो इसके ऊपर टिक करो। देखो ये हमारा एक्सपेंडिचर है तो यहाँ पे आएगा 5300। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर परचेज किया है तो ये हमारा जाएगा एसेट साइड में 12,300। जो हमारा करंट ईयर की बैलेंस शीट है वहाँ जाएगा ये 12,300। ठीक है, करंट ईयर की बैलेंस शीट में डालो, देखो एसेट साइड में कंप्यूटर परचेज किया है तो इसके सामने डालो टिक 12,300, हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा, देखो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जर्नल न्यूज़पेपर, ये हमें यहाँ पे खर्चा हुआ है हमारा जर्नल न्यूज़पेपर के ऊपर 1200 का। ठीक है, तो इस खर्चे की साइड डालो इसको एक्सपेंडिचर की तरफ। जर्नल न्यूज़पेपर यहाँ पे आएगा 1200। ठीक है, 1200 रुपये का हमारा खर्चा हो गया। नेक्स्ट देखो बैलेंस कैरेट डाउन, ये हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा 14,700, यहाँ डालो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको। क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये हमारा जाएगा 14,700, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, 14,700 कंप्लीट। तो हमारा देखो रिसीप्ट साइड भी खाली हो गया और पेमेंट साइड भी हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम आएंगे एडजस्टमेंट के ऊपर। एडजस्टमेंट देखो इन यहाँ पे देयर आर 500 मेंबर ऑफ द क्लब, ईच मेंबर, यहाँ पे 500 मेंबर थे और सब ने 100 के
रूप में, मतलब एक मेंबर ने 100 रुपये पे किया है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन के रूप में, तो मीन्स हमें मिलना चाहिए था 50,000, ठीक है। 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो मीन्स हमें 50,000 हमें मिलना चाहिए था सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में। लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि हमें मिला है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 55,000, ठीक है, कि हमें 55,000 मिला है, लेकिन मिलना चाहिए था 50,000। तो इसका मतलब है कि हमें एडवांस में मिला है 5,000। 55,000 में से लेस करो 50,000, तो मीन्स 5,000 आपको एडवांस मिला है। देखो जितना आपको सब्सक्रिप्शन मिला है उसको डालो 55,000, करंट ईयर में आपको इतना मिला है। एडवांस में कितना मिल गया आपको 5,000, ठीक है। तो इसमें से ये लेस कर दो, क्योंकि एडवांस जो होता है, जो आपको करंट ईयर में एडवांस मिला है, तो वो नेक्स्ट ईयर का एडवांस होगा, ठीक है। तो ये करंट ईयर से संबंधित नहीं है, तो इसको यहाँ से हम लेस कर देंगे। तो हमारा बचा है टोटल 50,000, और ये एडवांस मिला है, तो ये जाएगा हमारा बैलेंस शीट में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा हमारा एडवांस में जो हमें मिला है। देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमें मिला है करंट ईयर की बैलेंस शीट में 5,000, तो इसके ऊपर टिक करो। ये हो गया आपका एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है हमारी, देखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन। जो देखो मैंने आपको ये कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं, ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक को हम देखो यहाँ पे जो हमने पेमेंट कितनी की है मेडिसिन के ऊपर, क्वेश्चन में गिवन है ये कि पेमेंट हमें की है 42,000 की। तो यहाँ पे देखो ये हमारा खर्चा हो गया 42,000 का। इसके ऊपर जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसको तो हम ऐड करते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है लास्ट वीडियोज़ में, ठीक है। वहाँ से अगर आपको डाउट है ना इसके ऊपर, तो वहाँ से देख लेना वीडियोज़ को एक बार, आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसको हम ऐड करते हैं 3500। इसका अकाउंट भी बन सकता है और इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं हम। ओपनिंग स्टॉक को तो हम ऐड करते हैं, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको लेस कर देते हैं, ठीक है। देखो क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 5400, तो यहाँ पे 5400 को हम कर देंगे लेस। तो यहाँ हमारा बैलेंस बचा है 40,100। इतना हमारा मेडिसिन के ऊपर क्या हुआ है खर्चा, ये हमारा एक्सपेंडिचर है 40,100 का, ठीक है। तो ओपनिंग साथ साथ में लेके चलना कि यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट हुई है, तो दूसरी जगह कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट में। जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में 3500, और जो क्लोजिंग बैलेंस है 5400, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ मेडिसिन 3500, ये अपना ओपनिंग, और क्लोजिंग में स्टॉक का बैलेंस जाएगा जो क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, स्टॉक का। तो यहाँ पे आ गया 5400, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो एडजस्टमेंट है हमारी नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग और फर्नीचर की वैल्यू है 65,000, 10,500। ये है हमारी, ठीक है, ऑन फर्स्ट। ये हमारे प्रीवियस ईयर का हमारा बैलेंस गिवन है बिल्डिंग और फर्नीचर का, तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में डालो इसको। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में है हमारा 65,000 का बिल्डिंग, और फर्नीचर है हमारा 10,500 का, ठीक है। इसको टिक कर दो। और ये हमने इसको सेल नहीं किया है, तो ये हमारा करंट ईयर में भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको सेल तो नहीं किया, तो ये करंट ईयर में भी जाएगा, ऑब्वियस है। तो बिल्डिंग 65,000 और फर्नीचर है 10,500, और साथ में इसके ऊपर देखो डेप्रिसिएशन लगा है हमारा, बिल्डिंग के ऊपर 5% का और फर्नीचर के ऊपर 10% का। तो ये हमारा खर्चा हो गया, तो खर्चा हो गया तो इसको डालो एक्सपेंडिचर साइड में। बिल्डिंग के ऊपर देखो 5% की रेट से हमारा लगा है बिल्डिंग के ऊपर, तो ये हो गया 3250, और फर्नीचर के ऊपर है 1050, ठीक है। ये होगा हमारा डेप्रिसिएशन खर्चा। तो ये टोटल खर्चा है 4300 का। इसके बाद देखो यहाँ पे भी हम डेप्रिसिएशन को, करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी डेप्रिसिएशन लेस होता है, तो इसमें से लेस कर देंगे। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन था इतना, इसमें से लेस करेंगे तो हमारा जो बिल्डिंग की अमाउंट बची है 61,750 की, और फर्नीचर की अमाउंट बची है 9450 की, ठीक है। और इसके बाद देखो और कुछ रह गया हमारा, नहीं, ये हमारा एडजस्टमेंट भी कंप्लीट है और सब कुछ हमारा कंप्लीट है, ठीक है। देखो इसको अब टोटल करते हैं। इसको टोटल करेंगे, देखो इसको क्रेडिट साइड में इसको टोटल करेंगे 57,900, तो हमारा सरप्लस बचा है इधर साइड, ठीक है। इसका बैलेंस क्रेडिट का ज़्यादा है, इनकम का ज़्यादा है, तो ये इनकम ओवर है किसके ऊपर, एक्सपेंडिचर के ऊपर, ठीक है। मींस एक्सेस है हमारी इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे 200 का हमारा एक्सेस है। इसमें से हम सारा बैलेंस ये जो हमारा है अमाउंट है इसको लेस करेंगे तो 200 बचे हमारे पास, ठीक है। और देखो बैलेंस शीट है, इसको टोटल करते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग फिगर बची है 1,48,400। इसको हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में ले जाते हैं 1,48,400, ठीक है। और जो हमारा एक्सेस हुआ है इनकम का, तो उसमें ऐड कर देते हैं 200। टोटल हमारा बना है 1,48,600, ठीक है। देखो सारी हमारी हो चुकी है, इसके ऊपर हमने टिक कर किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा कंप्लीट है,
ठीक है, बहुत ईज़ी क्वेश्चन था।